हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज 9th क्लास के टीचर्स का एक्चुअली ये क्वेश्चन 9th क्लास का है, लेकिन टीचर्स का बहुत फेवरेट है। मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो देखिए क्या है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कि जो मून है, ठीक है, मैंने बनाया ये रहा मून, इसकी डायमीटर ये, और ये है हमारी अर्थ ये रहा, इसकी डायमीटर, मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर की 1/4 होती है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो हमसे कहा गया है उनके सरफेस एरिया का रेशियो बताएं। मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास में ये क्वेश्चन दो तरीके से, एक तो सरफेस एरिया मांगता है, पूछता है, दूसरी जगह पे दूसरा क्वेश्चन है तो उसमें सरफेस एरिया की जगह वॉल्यूम पूछता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और क्योंकि एक्चुअली इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, तो स्टूडेंट्स यही सोचते रहते हैं कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू दे ही नहीं रखी तो हम सॉल्व क्या करेंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर सॉल्व क्या करेंगे और कैसे करेंगे। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कि मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर की 1/4 है। अगर मैं अर्थ की डायमीटर को x मान लूं, यानी कि ये यहां से यहां तक x मान लिया, तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। यानी कि हमने लिखा डायमीटर ऑफ अर्थ, इधर एक साइड अर्थ लिख लीजिए और एक साइड लिख लीजिए क्या, डायमीटर ऑफ मून। आप इनको अलग अलग सॉल्व करिए तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। अर्थ की डायमीटर हमने मानी x, तो ये हो गई हमारी x/4। अब अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो ये हो जाएगी x/2, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है। और अगर रेडियस ऑफ मून निकालेंगे, मून, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, x/4/2। तो 4 चला गया इसके पास नीचे की तरफ, ये हो गया आपका x/8। इस तरीके से अब दोनों की रेडियस मिल चुकी है। अब हमसे कहा गया है कि इनका सरफेस एरिया निकालिए। तो देखिए, अर्थ है या फिर मून है, ये कैसी बॉडी है, ये स्फेरिकल है, यानी गोला है। अब इन गोले का अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये हो गया हमारा क्या, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ये हो गया हमारा 4πr²। इस तरीके से चलिए इसे कैपिटल R मान लीजिए। तो ये सरफेस एरिया ऑफ मून, ये हो जाएगा हमारा 4πr²। इसे स्मॉल r मान लिया, ठीक है। अब r की वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हुआ 4 × पाई, r की जगह पे हमारा आ गया कितना कितना कितना, x/2, यानी x/2 का होल स्क्वायर। ये बना हमारा 4π × x² / 4। तो 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू बची πx²। ये तो था इसका, ठीक है। अब इसे निकालते हैं, तो ये देखिए क्या है, 4 × पाई × x/2, तो x² की जगह पे आ गया क्या, x/8 का स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए 4 × पाई × x² / 8 का स्क्वायर किया, तो ये हो गया 64, ठीक है। अब इससे इसे कैंसिल किया तो ये हो गया 16 टाइम पे, यानी वैल्यू बन गई कितनी, πx² / 16। अब इन दोनों का हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो पहले मून की बात कही गई है, तो मून का सरफेस एरिया हम पहले लिखते हैं, यानी कि πx² / 16 अपन अर्थ का कितना है, πx², कुछ इस तरीके से। तो देखिए 16 नीचे इसके पास आ जाएगा, यानी वैल्यू बन जाएगी πx² / πx² × 16। ऐसे πx² से πx² कैंसिल हुआ, बचा हमारा 1/16, यानी कि 1:16। तो कहने का मतलब ये कि अगर मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर की 1/4 होगी, तो अर्थ का सरफेस एरिया मून के सरफेस एरिया से 16 गुना बढ़ जाएगा, यानी वो 16 टाइम्स, 16 टाइम्स ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सरफेस एरिया के लिए था। अब जैसा मैंने बताया कि एक और क्वेश्चन है वॉल्यूम के लिए, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद जो मैंने सेकंड क्वेश्चन का कहा था वो कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कि फिर से वही कि मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर की 1/4 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो अब हमसे वॉल्यूम की बात कही गई है,
कि अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम के लिए क्या फ्रैक्शन में रहेगा। तो देखिए जैसा हमने इसके सरफेस एरिया में किया था, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है और वो चीज है ये कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इतना पार्ट हमको चेंज करना है। बाकी जो डायमीटर और रेडियस हमने ली थी वो हमारी बिल्कुल वही रहेंगी कि अर्थ की डायमीटर हमारी कितनी है x, तो उसकी रेडियस कितनी हो गई x/2। मून की डायमीटर x/4 बन गई क्योंकि वो अर्थ का 1/4 है, ये हो गया। तो उसकी रेडियस बन गई कितनी x/8 यानी आधा कर दिया। अब हम इसका निकालते हैं वॉल्यूम। तो देखिएगा जरा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम निकाला तो यानी कि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी वही चीज है, तो 4/3 पाई r क्यूब, इसके r को कैपिटल लिया क्यूब, और इसका वॉल्यूम निकाला वॉल्यूम ऑफ मून, ये हो गया हमारा कितना 4/3 पाई r क्यूब, इस तरीके से। अब उसने कहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ द मून। अब इसका रेशियो फ्रैक्शन यानी एक ही बात है, तो निकालते हैं क्या कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो देखिए अब ये निकाला वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब हमने मून का वॉल्यूम निकाला था तो वो था हमारा 4/3 पाई r क्यूब, अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब। एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, आप 4/3 से 4/3 कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, पर रेडियस कैंसिल नहीं होंगी क्योंकि दोनों की रेडियस अलग है। इंडिकेट हमने दोनों को r से किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों वैल्यू एक हैं, दोनों वैल्यूज अलग हैं। इसी वजह से मैंने एक को स्मॉल r माना हुआ है, एक को कैपिटल R ले रखा है, क्योंकि ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि ये भी कैंसिल है वो भी कैंसिल है, तो r भी उसी फ्लो में कैंसिल कर दी जाए। r कैंसिल नहीं होगी, वैल्यूज अलग हैं। तो देखिए ये स्मॉल r की वैल्यू है हमारी कितनी x/8, ये हो गया हमारा x/8 इंटू x/8 इंटू x/8, ठीक है। इसकी वैल्यू को निकाला तो ये है x/2 इंटू x/2 इंटू x/2, इस तरीके से। अब कैंसिल हो सकता है कि x से x, इस x से ये x कैंसिल हो गया, 2 से 8 किया 4 टाइम पे, 2 से 4 किया 2 टाइम पे, और 2 से ये कैंसिल हुआ 1 टाइम पे। तो नीचे रह गया हमारा कितना, ये फ्रैक्शन बन गया कुछ इस तरीके से कि 1 8 8 64 और नीचे 1/1 बचा, क्योंकि सब कैंसिल हो गया। तो ये 1 गया ऊपर, 64 आया नीचे, तो वैल्यू बन गई हमारी 1/64, यानी कि 1/64। तो आपने समझा क्या कि अगर डायमीटर 4 गुने बढ़ जाती है, या मून के लिए कह दी कि 4 गुना कम हो जाती है, तो सरफेस एरिया 16 गुने बढ़ेगा, और उसी चीज का वॉल्यूम कितना होगा 64 गुना यानी 64 टाइम्स तक बढ़ जाएगा। ये इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रिलेशन होता है जो सारे स्फीयर में काम करेगा, ना सिर्फ अर्थ और मून में बल्कि हर स्फेरिकल बॉडी में काम करेगा। बस रिलेशन ये होना चाहिए कि डायमीटर में फर्क कितना होना चाहिए, 4 गुना का, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम यही रहेगा। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप उनको कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका जरूर आपको सॉल्यूशन देंगे। आज के लिए ये हमारे 2 क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।